Namaskar, good evening to all the beautiful women out there. I am Dr. Niti Agarwal and today I am here to discuss on this forum about your health. Yes, about a woman's health. A woman who nurtures, a woman who cares, a woman who loves everyone around them, but forget to take care of herself. You must have heard a very common statement from everyone around you. अपने पास टाइम ही कहाँ है? टाइम निकालिए, इससे पहले कि टाइम निकल जाए प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए. It's very important for all you women out there to spend some time for your health every day. So today we are going to discuss about your health, which is of utmost importance for a family. So let's stop giving excuses and try resolving our health issues with simple home remedies. One of the most common problem which is seen all across the globe is anemia, जो कि बहुत कॉमन है लेडीज के अंदर. एनीमिया मीन्स खून की कमी. किस लिए होती है? ऑब्वियसली आपके अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, या फिर किसी में हेरिडिटरी आती है, या फिर किसी में इन जनरल वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एंड दैट्स हाउ हेमोग्लोबिन हमारा लो होने लगता है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपका हेमोग्लोबिन जनरली कम रहता है तो बहुत सिंपल से होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में टेक केयर कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ आती है पालक, गाजर और बीटरूट का जूस. बहुत सिंपल है. स्पिनच, कैरेट, बीटरूट जूस निकालना. जस्ट आप उसको मिक्सर में डालिए, जूस निकालिए और पी लीजिए. प्रिफरेबली इन द आफ्टरनून टाइम, नॉट इन द मॉर्निंग टाइम, नॉट इन द नाइट टाइम प्लीज़, क्योंकि उससे गैस भी हो सकती है. दूसरी चीज़ है हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारी सीड्स लाइक प्लम्स हैं, एप्रिकॉट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सिलरी लीव्स हैं, सारे फ्रूट्स हैं आपके लाइक मैंगो है, पपाया है. एज ऑफ नाउ जितना भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो सारे फ्रूट्स हमारा हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. सो दैट्स हाउ आप अपना हेमोग्लोबिन ऑन अ डे टू डे बेसिस सिर्फ सिंपल होम रेमेडीज से बढ़ा सकते हैं. उसके अलावा आता है हनी. हनी को इंक्लूड करना आपकी डाइट में इट्स कंपलसरी अगर आपका आयरन एब्जॉर्प्शन एक इशू है. क्यों? बिकॉज हनी का काम होता है कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपके हेमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सेल्स बनते हैं वो बनाने में मदद करता है. सो इट्स बेटर कि अगर आप रोज़ाना एक छोटा चम्मच शहद कंज्यूम करें. उसके बाद में हम आते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो कि बहुत कॉमन है आजकल इंडिया में. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इवन नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश एंड एग्स इज ऑल्सो गुड फॉर यू. एंड इन जनरल अगर आप अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स हैपन. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जितना पॉसिबल हो सके अपनी डाइट के साथ अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखिए. जितना पॉसिबल हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, धूप में बैठिए, धूप में निकलने की कोशिश कीजिए, वॉक करिए. ये सारी चीज़ें आपके हेमोग्लोबिन को बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगी. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, विच आई कैन आंसर राइट नाउ, विच आई कैन आंसर लेटर ऑन ऑल्सो. जी. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी कॉमन विद एवरी फीमेल सिंस द डे उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं. सबसे पहला हम उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. उसमें सबसे पहली चीज़ आती है PMS, दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. उसकी मेन कॉमन वजह जो होती है दैट इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी. PMS जनरली 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, किसी किसी फीमेल में 5 डेज बिफोर होता है. बट उसका बेसिक रीज़न इज़ कि जैसे ही हमारे हॉर्मोन्स PMS में आते हैं ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है एंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ब्लोटेड होती है. उसकी वजह से कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी को नौशा जैसा फीलिंग होता है, किसी को ऑटोमेटिकली पेट में स्पाजम्स आते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके PMS में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं. उसके अलावा किसी को पीरियड्स में फ़्लो ज़्यादा होता है, किसी को पीरियड्स में फ़्लो कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसी भी फीमेल के लिए बहुत कॉमन है. इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि वाटर रिटेंशन ना हो.
जिससे कि हमारा कैल्शियम उतनी जल्दी डिप्लीट ना हो जितना जनरली हो जाता है। तो यू हैव टू अवॉइड जितना भी फ्राइड फूड है, ऑयली फूड है, और जितना पॉसिबल हो सके मैदे से बना आइटम, और कॉफ़ी है, अचार है, पापड़ है, एक्स्ट्रा सॉल्ट, जितना आप एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करोगे इट इज़ गुड फॉर यू। सो एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करने की कोशिश करिए अपने खाने में से, ऑटोमेटिकली वाटर रिटेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आता है वो है आपके मीठा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो वो मीठे को आपको कट डाउन करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वाटर रिटेंशन ड्यूरिंग पीएमएस। देन उसके अलावा आपको इंक्लूड क्या करना है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। अभी इंक्लूड करने में आप अंडा खा सकते हैं, आप एप्रिकॉट्स खा सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया पालक, गाजर, बीटरूट का आप जूस पी सकते हैं। उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप पीनट्स खा सकते हैं, एंड जितना पॉसिबल हो सके टाइम पे खाना खाइए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जनरली कैसा होता है कि हम जब टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे इस कोविड के एटमॉस्फेयर में कोई भी आई डोंट थिंक कि टाइम पे सो रहा है। सो टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एंड बहुत सारा पानी पीना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू मेंटेन देयर हॉर्मोन्स। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी लोअर बेली का हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। एक हॉट वाटर बैग रख सकते हैं, या आपके पास में अगर हॉट बैग हो तो वो आप रख सकते हैं, और उसको एक 10-15 मिनट रोज़ाना पीएमएस फेज में रखिए। सो उससे ऑटोमेटिकली आपकी यूट्राइन मसल्स रिलैक्स रहेंगी, और उतना कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे जितना एक जनरली पेनफुल पीरियड्स में होते हैं। सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अगर आपके पेनफुल पीरियड्स हैं, या फ्लो कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको पीएमएस हो रहा है। ओके, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब हम उन लेडीज की बात करते हैं जो कि मेनोपॉज की तरफ अप्रोच कर रही है। मेनोपॉज जनरली आफ्टर द एज ऑफ 45 होता है, बट वो क्यों होता है, बिकॉज हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो बहुत सारी लेडीज को आप देखते होगे हॉट फ्लशेज होते हैं, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, डिप्रेशन में जाती हैं, नींद नहीं आती है। ये सारे सिम्टम्स जिन लेडीज को होते हैं उनमें सबसे मेजर कॉज जो है दैट इज कि वाइटामिन डेफिशिएंसी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विटामिन ई बहुत जल्दी डेफिशिएंट होता है, कैल्शियम बहुत जल्दी डिप्लीट होता है, विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, विटामिन सी बहुत कम होता है, और B12 तो डेफिनेटली कम हो जाता है। इसके अलावा भी आपके सारे हॉर्मोन्स अप डाउन होने लग जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने का बहुत सिंपल टेक्निक है। विटामिन ई के लिए आप जितना हो सके स्प्राउटेड सैलेड्स खाइए, आप सीड्स खाइए, आप नट्स खाइए। सीड्स में यस, फ्लैक्स सीड्स इज़ वेरी हेल्पफुल, बट जिन लोगों को एसिडिटी का इशू है, या फिर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी खाते ही मोशन पास करना होता है, प्लीज़ फ्लैक्स सीड्स मत इंक्लूड करिए। ओके, देन सेकंड कम्स कि विटामिन डी और कैल्शियम के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें सबको पता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितना पॉसिबल हो धूप में बैठिए, धूप में एक्सरसाइज कीजिए। सनलाइट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर डिप्रेसिव मूड। तो कोशिश करिए कि धूप में थोड़ी देर बैठें और धूप में इंजॉय करें अपनी हेल्थ को। ओके, देन कमिंग टू विटामिन सी। विटामिन सी के लिए हमारे को सिट्रस फ्रूट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास 12 महीने रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है आप नींबू पानी ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में सेल्स को ऑक्सीडाइज करती हैं और ऑटोमेटिकली आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मेनोपॉजल फीमेल्स में ज़्यादा करके वेट गेन के इश्यूज होते हैं। तो वो वेट गेन ना हो उसके लिए उनको अपना डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स जो कि मेनोपॉज फेस कर रही हैं कि अपने ये तीनों चीज़ें मेंटेन करिए। ओके, अभी अवॉइड क्या क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर फेज में, दैट इज़ कि आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है जितनी भी ऑयली, फैटी, फ्राइड फूड है, या फिर एक्स्ट्रा सॉल्टी, प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स हैं, स्पेशली प्लास्टिक बेस्ड आइटम्स यू हैव टू अवॉइड। क्योंकि मेनोपॉज के आसपास में आपने सुना होगा कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी किसी फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, पीसीओडी की भी हिस्ट्री रहती है, जिस वजह से मेनोपॉज इज़ नॉट दैट ग्रेट। एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सो इन सब को अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है, अवॉइड प्लास्टिक, अवॉइड एनीथिंग विच हैज प्रिजर्वेटिव्स, अवॉइड एनीथिंग विच इज ऑयली, स्पाइसी एंड फ्राइड। क्योंकि आपका सिस्टम जितना अल्कलाइन रहेगा आपको उतना अच्छा रहेगा, आपके मेनोपॉज ऑटोमेटिकली स्मूथली निकल जाएगा।
एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जितना पॉसिबल हो सके एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए. एक्सरसाइज करने से ऐसा नहीं है कि आपके जॉइंट्स डिजेनरेट हो जाएंगे, आपको पेन होगा. इट्स ओके, वो पेन 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद अपने आप चला जाएगा. बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू एक्सरसाइज एवरी डे. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाइट डिस्चार्ज. उसको हमारी लैंग्वेज में लिकोरिया बोलते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी लेडीज़ में डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, काफ़ी लेडीज़ को बैकएक होता है, काफ़ी लेडीज़ को लोअर एब्डोमेन में एक हल्का सा पेन रहने लगता है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी रहती है, एंड इवन उसकी वजह से हेडेक्स भी एग्रोवेट होते हैं. तो उस केस में इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन द सेम थिंग कि आपको अपने सिस्टम को एल्कलाइन बनाना है. अब उस एसिडिक मीडियम को हम एल्कलाइन कैसे बना सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. सबसे अच्छी चीज़ है हमारे लिए नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, पाइनएप्पल जूस. पाइनएप्पल जूस यस, बिकॉज पाइनएप्पल जूस क्या करता है, वो हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है. तो जैसे ही स्वेलिंग कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम नॉर्मली रेगुलेट करने लगता है. तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं. उसके अलावा आप हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर एक अच्छे प्रैक्टिशनर से आप सीख भी सकते हैं. सो ऑल दीज एक्सरसाइजेस हेल्प यू टू रिड्यूस योर वाइट डिस्चार्ज बिग टाइम. उसके अलावा आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्राणायाम हर रोज़ करिए. प्राणायाम करने से आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, प्लस आपकी बॉडी में जो हीट एंड कोल्ड का इम्बैलेंस होता है वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है. So that helps you a lot. So try to do this very frequently and try to observe कि आप पानी कितना पीते हैं, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि कुछ लेडीज़ होती हैं जो पानी कम पीती हैं. मान लीजिए एक ही बार में पी लेंगी वो 5-6 ग्लास, फिर उसके बाद में 4-5 घंटे तक बिल्कुल पानी नहीं पिएंगी. तो ऐसा बिल्कुल मत करिए. कोशिश करिए कि हर 1 घंटे में या हर थोड़ी देर में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि जितना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड वाइट डिस्चार्ज काफ़ी हद तक कम हो जाता है. आप ट्राई करके देखिए. यस, सब्जा सीड्स भी हम यूज़ करते हैं किसी किसी में, बट सब्जा सीड्स कई बार किसी किसी को सूट नहीं करती हैं. किसी को कॉन्स्टिपेशन देते हैं, किसी को एसिडिटी देती हैं, इवन किसी को ब्लोटिंग भी देती हैं. सो पहले आप आपके बॉडी के हिसाब से पूछ लीजिए एंड देन यू ट्राई टू इंक्लूड सब्जा सीड्स और चिया सीड्स, वट एवर यू लाइक. ठीक है. देन कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, जो कि मतलब एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि थोड़ा भी हेडेक हो रहा है इसका मतलब हमें माइग्रेन है. सो माइग्रेन इज अ सिम्टम, इट्स अ डिजीज फॉर दोज जिनको सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स होता है, जिनकी नर्व्स बहुत वीक होती हैं. माइग्रेन इज लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली दीज डेज, बट बहुत टाइप के माइग्रेन अटैक्स होते हैं. तो उसमें एसिडिटी सबसे कॉमन फैक्टर होता है, उसमें खाना टाइम पे ना खाना एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, उसमें स्ट्रेस में रहना एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. सो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, बट सोल्यूशन बहुत सिंपल है उसके लिए, वो है पानी. एज आई मैंशन एंड आई कीप मैंशनिंग टू ऑल माई पेशेंट्स कि पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पूरी बॉडी को बैलेंस आउट करने के लिए. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग पानी खूब पीजिए. उसके अलावा एक सिंपल होम रेमेडी है, दैट इज गाजर और संतरे का जूस. कैरेट जूस आप पी सकते हैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, संतरे का जूस आप दिन भर में पी सकते हैं, एंड इवन ऑरेंज आप ऐसे भी खा सकते हैं. इट हेल्प्स अ लॉट इन रिड्यूसिंग द माइग्रेन टेंडेंसी. अगर किसी को हर रोज ही माइग्रेन के अटैक्स आते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है रात को 20 से 25 किशमिश, दैट इज रेजन्स, वो आप सोक करके रख दीजिए ओवरनाइट, एंड मॉर्निंग में उठते ही वो रेजन्स को खाइए और वो पानी पी लीजिए. सो दैट हेल्प्स अ लॉट इन रिड्यूसिंग द हीट ऑफ द बॉडी. उसके अलावा आप कॉपर वेसल में पानी पी सकते हैं. ओवरनाइट 1 ग्लास पानी कॉपर वेसल में रखिए, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वो पानी पी लीजिए. तो ये सारी चीज़ें आपके माइग्रेन के अटैक को काफ़ी हद तक कम करती हैं.